प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड पानी पर लगा दी पाबंदी, भक्तों की करतूत पानी पर लगा दी पाबंदी, ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा। जी हां दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने लेकर आए हैं। कैसे पानी पर लगा दी पाबंदी, वो पानी दोस्तों जिसकी तारीख उठाकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैदान करबला एक ऐसी वाक्या आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, जब मैदान करबला में इमाम हुसैन पाक पर यजीदियों ने लगा दिया था पानी पर पाबंदी। लेकिन दोस्तों उन्हीं इमाम हुसैन पाक के नस्ल से आए ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर भी लगा दी पाबंदी, पानी पर पाबंदी। जिसने लगाया पानी पर पाबंदी उसका क्या हुआ अंजाम, कहां लगा पानी पर पाबंदी दोस्तों, और पानी पर पाबंदी का कैसे दिया मुंह तोड़ जवाब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने। पूरा वीडियो आपके सामने, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। वो पानी, जिस पानी का काम लोगों को प्यास बुझाना है, उसी पानी पर दोस्तों वक्त के यजीद ने लगा दिया था पाबंदी। और मुल्क हिंदुस्तान, भारत के अंदर भी एक ऐसा ही शख्स था जिसने पानी पर लगा दिया पाबंदी। लेकिन दोस्तों ना इमाम हुसैन पाक के दौर में यजीद कामयाब हुआ था, ना इमाम हुसैन पाक के औलाद के दौर में राजा कामयाब हुआ। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करें, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह अल्लाह, जिन्हें अताए रसूल कहा जाता, जिनके दरबार से कोई खाली नहीं आता, उन्हीं के दरबार में एक जगह दोस्तों जिसको आना सागर कहते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज आना सागर को डिजाइन कर दिया गया है। आज आना सागर को पब्लिक के लिए जाने के लिए इस तरीके से बना दिया गया है कि आप यहाँ पर घूम फिर सकते हैं। लेकिन एक जमाना था जब ये आना सागर इस तरीके से नहीं था, और जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की धरती में आए, अजमेर शरीफ पहुंचे थे, तो इसी आना सागर के किनारे उनका डेरा, उनका बसेरा था। और जब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले इसी आना सागर के करीब बैठकर वजू करते, नमाज पढ़ते, इबादत करते, खाते रहते, रब का इबादत में मशगूल हो जाते, तो ये बात दोस्तों वहाँ के लोगों को, अजमेर के लोगों को खटकने लगा। और जब खटकने लगा तो वो लोग चले जाते हैं राजा के दरबार में और राजा से कहते हैं कि कुछ फकीर आए हैं, वहीं खाते हैं, इबादत करते हैं और इससे वहाँ गंदगी फैला रहे हैं। इस तरीके की बात राजा को बहकाने शुरू कर देते हैं। राजा भी आता है और ऑर्डर दे देता है कि जाओ ख्वाजा को भगा दो। लेकिन दोस्तों जब राजा के सैनिक ख्वाजा को भगाने के लिए आते हैं तो सुल्तानुल हिंद का बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं, बल्कि राजा के सैनिक ख्वाजा के आगे बेबस हो जाते हैं, चले जाते हैं। दोस्तों अब ख्वाजा और राजा का पंगा चालू हो जाता है। एक तरफ सुल्तानुल हिंद, तो एक तरफ अजमेर का बादशाह पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान बार बार ये कोशिश करता है, पृथ्वीराज चौहान ये कोशिश में लग जाता है कि किसी भी तरह से इस अल्लाह वाले को, इस फकीर को आना सागर के सामने से हटा दिया जाए, अजमेर से निकाल दिया जाए। बस क्या था दोस्तों, एक से एक खुराफात और एक से एक तरीका आजमाने लगता है। कभी पुलिस भेजता है, कभी अपने दौर के सैनिकों को भेजता है, कभी जादूगर भेजता है, कभी क्या तो कभी क्या। लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद जब वो बेबस हो जाता है ख्वाजा के सामने, हिंद के राजा महाराजा के सामने, हैदर के दुलारे, अली के लाल के सामने, जब अजमेर का बादशाह पृथ्वीराज चौहान बेबस हो जाता है तो कुछ लोग उनको सलाह देते हैं कि ऐसा करो कि तुम पानी पर ही पाबंदी लगा दो, ऐसा कीजिए, पानी पर पाबंदी लगा दीजिए। वो आना सागर से पानी उठाते हैं, वो वहीं से वजू करते हैं, वहीं से इबादत करते हैं, खाते हैं, पकाते हैं। तो ऐसा कीजिए, आप पानी पर पाबंदी लगा दीजिए, खुद ब खुद वो फकीर वहां से चला जाएगा, वो राजा वहां से चला जाएगा, खुद ब खुद ख्वाजा वहां से चला जाएगा। अब क्या था दोस्तों, राजा तो ख्वाजा का दुश्मन बन ही चुका था। इसी
दुश्मनी के आलम में एक बार फिर से हैदर के लाल के ऊपर अजमेर में पानी बंद कर दिया गया। अना सागर पर पहरा लगा दिया गया, अना सागर पर सिपाही बैठा दिए गए। अब दोस्तों एक बार जब हैदर के लाल पर पानी पर पहरा लगा था करबला में, तब हैदर के लाल इमाम हुसैन पाक ने उस वक्त पावर को छुपा लिया था दोस्तों। लेकिन अब था पावर दिखाने की बारी, जब अजमेर मोहल्ला में राजा ने खाजा के ऊपर पानी को बंद किया है। अब हिंद के राजा, हम सब के खाजा, प्यारे खाजा राजा महाराजा को आ जाता है जलाल। और जब जलाल आता है दोस्तों, तो खाजा गरीब नवाज अपने एक चाहने वाले को, खाजा गरीब नवाज अपने एक मुरीद को कूजा दे देते हैं, काशा दे देते हैं और कहते हैं ऐ मुरीद जा और अना सागर को दिखाकर कह, ऐ अना सागर तुझे खाजा बुलाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, खाजा गरीब नवाज का वो चाहने वाला, खाजा गरीब नवाज का वो कूजा, वो कांसा लेकर जाता है अना सागर में। चारों तरफ देखता है कि प्रशासन लगे हुए हैं, राजा के सिपाही खड़े हैं, उनको सामने जाने नहीं दिया जाता है। फिर क्या था दोस्तों, दूर से ही खाजा गरीब नवाज का वो चाहने वाला कांसा को आगे बढ़ाता है, उस बर्तन को आगे बढ़ाता है और अना सागर को खिताब करता है, ऐ अना सागर तुझे खाजा बुलाते हैं। दोस्तों इधर उस मुरीद का ये कहना था कि ऐ अना सागर तुझे खाजा बुलाते हैं। पल भर में पूरा का पूरा अना सागर का पानी ऐसे लगता है मानो सिमट गया हो, और सिमट कर आकर उस खाजा गरीब नवाज के चाहने वाले के कूजे में आ जाता है, कांसे में भर जाता है। फिर क्या था दोस्तों, वो पूरा का पूरा अना सागर चटियल मैदान हो जाता है। तारीख यहां तक मिलती है दोस्तों कि सिर्फ खाजा के बुलावे पर अना सागर का पानी ही कांसे पे नहीं आया था, बल्कि उस वक्त दोस्तों अजमेर मोहल्ला में जितने भी कुआं थे सारे कुआं सूख गए थे, जो भी पानी पीने के जरिए थे सब के सब सूख गए थे दोस्तों। यहाँ तक तारीख मिलता है कि जो दूध देने वाले जो जानवर थे उनके थनों से दूध सूख गए थे, जो बच्चे अभी माँ के पिस्तान से दूध पीते थे, माँ के पिस्तान से भी दूध तक सूख गया था। अब क्या था दोस्तों, जब ये मंजर देखा गया हैबत तारी हो जाती है, त्राहिमाम मच जाते हैं, लोग प्यास से तड़बड़ाने लगते हैं, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगते हैं। जब इस बात का पता चलता है लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं दोस्तों खाजा की बारगाह में आके। खाजा गरीब नवाज को भी फिर रहम आ जाता है, सुल्तानुल हिंद को भी दया आ जाता है। फिर खाजा गरीब नवाज उस कूजे के अना सागर को फिर हुक्म दे देते हैं कि चले जाओ अपनी जगह पर। फिर क्या था दोस्तों, अना सागर भी भर जाता है, कुएं भी भर जाते हैं, सबके पिस्तान में दूध तक आ जाता है। यह खाजा का